Arara haitti, arara bisi zulumuti, arara majide la hati bakati, arara hukumatu bisi zulumuti re, maklo yere, hukumatu yere, soka guri arara besha bisi majja arara Rohingya. बर्मी मुसलमानों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इक़्तिदार मिलने के 5 माह बाद ही बर्मा की अमन नोबल इनाम याफ्ता लीडर आंग सैन सोची बर्मा की फौज के हाथों रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम, आबरू रेजी और घर जलाने जैसे वाक़यात की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी दबाव का सामना कर रही है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ख्वाब गफलत से बेदार होकर इन वाक़यात की जानिब तवज्जो की है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने 1 नवंबर 2016 को मुस्लिम अक्सरियती इलाके अराकान के 3 जले हुए गाँवों की तस्वीर जारी की और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को खुद बर्मा आकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। बर्मी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, जबकि ये बात काबिल ज़िक्र है कि बर्मी हुकूमत ने काफ़ी अरसा कबल बैनुल अक़वामी कारकुनों और सहाफ़ियों के लिए बर्मा में दाखिल होना एक चैलेंज बना दिया है। बर्मा में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब यांगी ली ने बताया है कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में तशद्दुद, फौरी कत्ल, जबरी हिरासत और मसाजिद व मकानों की मसमारी और जलाना भी शामिल है। हुकूमत की तरफ से फ़ौज के इन ज़्यादतियों में मुलव्वस होने पर कोई कदगन नहीं और बर्मा का मुतनाज़ा कानून फ़ौज को इन ज़ालिमाना मामलात में आज़ादी और अंधी ताकत देने के लिए ही बनाया गया है। फ़ौज की जानिब से 3 हफ्ते कबल शुरू किए जाने वाले पुरतशद्दुद ऑपरेशन का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 9 अक्टूबर 2016 को बॉर्डर पोस्ट पर 9 पुलिस अफसरान को कत्ल किया गया। ये कत्ल अराकान में हुए, जहां 80,000 रोहिंग्या मुसलमान रिहाइश पजीर हैं और एक अस्करी इस्लामी ग्रुप ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। कई नस्लों से बर्मा में रिहाइश पजीर 50 मिलियन रोहिंग्या मुसलमान दुनिया की सबसे मजलूम कौम है। 2012 में बर्मा में नस्ली फसादात फूटने के बाद 1 लाख मुसलमान अपने घरों से जबरन बेदखल करके पुलिस की निगरानी में तंग व तारीक कैंपों में रहने पर मजबूर कर दिए गए थे, जबकि बहुत से बर्मी मुसलमान इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुए और काफ़ी तादाद तावान के लिए कैदी बनाई गई। साबिका सियासी कैदी और ह्यूमन राइट्स चैंपियन आंग सोची की पार्टी 5 अरसों के तवील फौजी इक़्तिदार के बाद जमहूरी तरीके से बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भी फौजी असर और रसूख ख़त्म न कर सकी। हालिया क्रैकडाउन ने मज़ीद 15,000 लोगों को बेघर कर दिया है, जो कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में उन जलते हुए गाँवों के साथ बआसानी देखे जा सकते हैं। और अब वो ऐसी जगहों पर महसूर होकर रह रहे हैं जहाँ खुराक की इंतहाई किल्लत है। बर्मा के मुसलमानों पर शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम सरासर गलत है। ये बेवतन लोग हैं जिनका अक़लियती बुनियादों पर कत्लेआम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में बर्मा में कोई भी इंतकामी अस्करी तहरीक जन्म ले सकती है। बेघर मुसलमान ख़ानदान तिब्बी सहूलियात और खुराक के सिलसिले में बैनुल अक़वामी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं, मगर उनकी इमदाद पहुँचने के रास्ते सरकारी हुकाम ने हफ्तों से बंद कर रखे हैं, जो कि बाहर के अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहे। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन ने कहा है कि हुकूमत को अपने मजालिम और इमदादी एजेंसियों को रोकने की पॉलिसी ख़त्म करनी चाहिए और बैनुल अक़वामी मॉनिटर्स को इन इलाकों में दाखिल होने से रोकने के लिए बहाने बनाने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए।